أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي
أشد منه قوة قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون
وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لولا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आरज़ू मदीने की मेरा दिल लुभाती है, आरज़ू मदीने की मेरा दिल लुभाती है, मेरा दिल लुभाती है। क्या करे गरीबी में बेबसी रुलाती है, क्या करे क्या करे क्या करे गरीबी में बेबसी रुलाती है। करवट बदलती है हसरते मेरे दिल में, करवटे बदलती है हसरते मेरे दिल में, हसरते मेरे दिल में। गुलशने मदीना की जब याद आती है, गुलशने 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 मदीना की जब याद आती है। आरज़ू मदीने की मेरा दिल लुभाती है। फुरकते मदीना में रात भर मेरे मौला, फुरकते मदीना में रात भर मेरे मौला, रात भर मेरे मौला। नींद मेरी आँखों में आती और जाती है, नींद में न नींद में न नींद मेरी आँखों में आती और जाती है। सुबह भी मदीने की के
के शाम भी मदीने की, सुबह भी मदीने की, शाम भी मदीने की, के शाम भी मदीने की। मुस्तफ़ा के जलवों में हर घड़ी नहाती है। मुस्तफ़ा 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 के जलवों में हर घड़ी नहाती है। आरज़ू मदीने की मेरा दिल लुभाती है। मिल गया मोहम्मद का बूंद भर पसीना था, मिल गया मोहम्मद का बूंद भर पसीना था, बूंद भर पसीना था। आज तक गुलाबों में खुशबू उसकी आती है। आज तक आज तक आज तक गुलाबों में खुशबू उसकी आती है। चूम कर शहेदी के तलवे नाज से सच्चा, चूम कर शहेदी के तलवे नाज से सच्चा, तलवे नाज से सच्चा। आज तक मसरत में खुल्द मुस्कुराती है। आज तक आज तक आज तक मसरत में खुल्द मुस्कुराती है। आरज़ू मदीने की मेरा दिल लुभाती है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। असातिज़ाए किराम, मेहमानाने इज़ाम और जामिया नूरुल इस्लाम के गय्युर नौजवानों और दोस्तों, आज का मौजू शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आप हज़रात के सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर अपनी मारूज़ात पेश करूँ। मोहतरम हज़रात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एक अथाह समंदर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हक़ कोई अदा नहीं कर सकता। किसी इंसान में ये क़ुव्वत नहीं कि वो कहे मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हक़ अदा कर दिया। मगर बात यह है कि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला पूछेगा कि मेरे नबी का सीरत खा कौन कौन था, तो उन लोगों में मेरा नाम भी आ जाए, वरना जिसकी तारीफ मेरा रब बयान करे उसके बाद लब कुशाई का मौका नहीं रहता। इसलिए कि बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ये क़िस्सा मुख्तसर। मुहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, व रफ़अना लक ज़िक्रक। ए पैगम्बर, हमने तेरे जिक्र और शान को बुलंद कर दिया। मेरे भाइयों,
नबी चलता है तो कुरान बोलता है, वक़सिद फी मशीक, नबी उठता है तो कुरान बोलता है, कुम फअंज़िर, नबी बैठता है तो कुरान बोलता है, फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन, नबी गार में है तो कुरान बोलता है, सानी इस्नैन इज़ हुमा फिल गार, नबी बोलता है तो कुरान बोलता है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा, नबी मक्के में है तो कुरान बोलता है, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, नबी देखता है तो कुरान बोलता है, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा ला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्तअना बिही, नबी पढ़ता है तो कुरान बोलता है, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही, नबी खुतबा देता है तो कुरान बोलता है, व तरकूका क़ाइमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा कुरान बोलता है, नबी रोता है कुरान बोलता है, नबी मुस्कुराता है कुरान बोलता है, नबी सजदे में है कुरान बोलता है, नबी सहाबा को सीने से लगाता है कुरान बोलता है, नबी औलाद से प्यार करता है कुरान बोलता है, नबी मस्जिद में है कुरान बोलता है। ए पैगंबर, मैंने तेरी एक एक अदा पर कुरान को उतारा, इसलिए कि तू इतना बुलंद है कि तेरी वजह से मैंने मक्का की गलियों को बुलंद किया, तेरी वजह से मैंने मदीना के शहर को बुलंद किया, तेरी वजह से सहाबा को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, कयामत तक कोई वली, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई मुफक्किर, कोई मुहद्दिस उनके पैर की धूल का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए कि जो तेरा सहाबी वो भी कायनात में बुलंद हो गया। बिरादरान मिल्लत, अल्लाह तबारक व तआला ने और नबी को भी दुनिया में भेजा, जितने भी नबी दुनिया में आए, कोई बस्ती के लिए, कोई शहर के लिए, कोई कौम के लिए, कोई इलाके के लिए, कोई एक मुल्क के लिए, कोई जगह के लिए, मगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, हमारे नबी खातमुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन। किसी शायर ने क्या ये खूब फरमाया है, अमीरे कारवाने ज़ीस्त इमामुल अंबिया तुम हो, अमीरे कारवाने ज़ीस्त इमामुल अंबिया तुम हो, खुदा के खास पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम हो। मोहतरम हज़रात, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी पत्थर पर मारी तो अल्लाह ताला के हुक्म से पत्थर से पानी के 12 चश्मे निकल आए। इसी को कुरान ने कहा, फनफजरत मिन हुस्नता अशरत ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम, कि मूसा ने लाठी पत्थर पर मारी तो पत्थर से पानी के चश्मे निकल आए। ये देखकर दुनिया हैरान हो गई कि पत्थर से पानी के चश्मे निकल आए। मेरे दोस्तों, पत्थर से पानी के चश्मों का निकालना करीने कयास है, अकल के खिलाफ नहीं है। पानी के चश्मे तो ज़मीन से निकलते हैं, पानी के चश्मे तो पहाड़ से निकलते हैं। पानी के चश्मों को पत्थर से निकालना जितना बड़ा मौजिज़ा है, उससे बड़ा मौजिज़ा मेरे नबी ने करके दिखलाया। मेरे नबी हुदैबिया के मौके पर मौजूद है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह पानी खत्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, प्याला लाओ। प्याला लाया गया, उसमें थोड़ा सा पानी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नबूवत वाला हाथ उसमें डाला तो उंगलियों से अल्लाह ताला के हुक्म से पानी का चश्मा निकल आया। इसी को कुरान ने कहा, वरफ़अना लक ज़िक्रक, ए पैगंबर, हमने तेरे जिक्र और शान को बुलंद कर दिया। मोहतरम हज़रात, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आकर फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, मेरी वालिदा के लिए दुआ फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबूवत वाले हाथ उठाए और फरमाया, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, अल्लाहुम्मा हदी उम्मी अबी हुरैरा, या अल्लाह अबू हुरैरा की वालिदा को हिदायत अता फरमा। दुआ करा कि अबू हुरैरा भागे जा रहे हैं। रास्ते में किसी ने बाजू पकड़कर रोका और कहा, ए अबू हुरैरा, कहाँ जाता है? तो अबू हुरैरा ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं घर जाकर देखना चाहता हूँ कि पहले मैं घर पहुँचता हूँ या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पहुँचती है। घर जाकर देखा, दरवाज़ा बंद है। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला, अम्मा गुस्ल करके फारिग हुई है। अम्मा ने कहा, ए अबू हुरैरा, जल्द मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाकर कलमा पढ़ा दे। ये थी नबी की शान। इसी को कुरान ने कहा, वरफ़अना लक ज़िक्रक, ए पैगंबर, हमने तेरे जिक्र और शान को बुलंद कर दिया। मोहतरम हज़रात, एक ईसाई मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और आकर कहता है, मौलाना कासिम नानवी, हमारे पैगंबर ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे, तुम्हारे पैगंबर ने कभी किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया। तो मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, तुम्हारे पैगंबर ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे। मुर्दों को जिंदा करना क्या कमाल है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, जिन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से पत्थरों को जिंदा किया, दरख्तों से कलमा पढ़ा दिया। एक मरतबा अबू जहल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आकर कहता है, ए मोहम्मद, अगर तू नबी है तो बता मेरी मुट्ठी में क्या है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू जहल, मैं तुझे बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी में जो चीज़ है वो मुझे बताएगी कि मैं क्या हूँ। यहाँ
यहाँ तक के मुट्ठी के अंदर कंकरियाँ थी, उन कंकरियों से आवाज़ आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये थी नबी की शान। मोहतरम हज़रात, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बड़ी ताज़ीम है। मुसलमानों का अक़ीदा है ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर जिंदा है। एक ईसाई शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, राकर कहता है, शाह जी ऊपर वाली चीज़ का दर्जा ज़्यादा है या नीचे वाली चीज़ का? शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह अगर ये कहते कि ऊपर वाली चीज़ का दर्जा ज़्यादा है तो वो कहता हमारे पैगम्बर ईसा ऊपर है, तो किसका दर्जा ज़्यादा हुआ? लेकिन शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह चूंकि आशिक रसूल थे, उन्होंने कहा नीचे वाली चीज़ का दर्जा ज़्यादा है, इसलिए कि झाग समंदर के ऊपर रहती है और मोती समंदर के नीचे रहता है। मोहतरम हज़रात, हकीकत ये है कि मौजू अपने आप में एक समंदर है। अगर सारी दुनिया के मुसलमान मुख्तलिफ जावियों से बयान करना चाहे तो इसमें बहुत वक्त दरकार है। मोहतरम हज़रात, अगर दुनिया में किरदार की बुलंदी की कोई चीज़ है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। और अगर अजीम अखलाक का मुजस्समा ढूंढना है तो मदीना की गलियों में रहने वाले अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिल जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हम सबको दिलो जान से शान मुस्तफ़ा को समझने और उस पर अमल प्यारा होने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक शेर के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा कि हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, तोड़कर सिलसिले रस्मे सियासत का फसू, तोड़कर सिलसिले रस्मे सियासत का फसू, एक फ़कत नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग़। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल मौत खैर वाइज़, अशहदु अन्नहुल इलाहुल मुदब्बिरुल क़ादिर, इलैहिल मर्जिउ वल मसीर, व अशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, या ज़ुमलाई फ़िद्दर्स, इन्नस सिराअ बैनल हक़्क़ि वल बातिल क़ाइमुम मिनल अबद, वन्निज़ाअ बैनल क़ुव्वातिल बातिला वल क़ुव्वातिल इलाहिय्या जारिन व सारिन मिनल अज़ल, लाकिन्नल हक़्क़ व अस्हाबल हक़्क़ि आक़िबतन फ़तहू व ग़लबू, इन्नद्दीन व अहलिद्दीन फ़ाज़ू व बरज़ू, इन्नहुम सईदू व नजहू, इन्नहुम तग़ल्लबू व तअज़्ज़ज़ू, इन्नहुम तकल्ललू बिलफ़ौज़ वल फ़लाह, तकल्ललू बिलवजाहतिल हक़ीक़िय्यति वस्सियादतिल उज़्मा, मिस्दाक़न बिहाज़िहिल अक़वालिल इलाहिय्यतिल क़ुरआनिय्या, इन्नल आक़िबत लिलमुत्तक़ीन, अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल ग़ालिबून, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात, लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़, वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, वल्लज़ीना कफ़रू फ़तअसल लहुम व अضل अअमालहुम। या अहिब्बाई, तआलौ इला तारीख़ नबवी, नुशाहिदु हुनाका मुशाहदतन वादिहा, मुशाहदतन जलियतन लिन्नमादिजिल आलियतिल खारिक़ा वन्नमादिजिल मुतहय्यरतिल अजीबा, मिनल फ़त्हि वल ग़लबति लिल्लज़ीना आमनू वल ख़सारतिल फ़ादिहति लिल्लज़ीना तग़ौ व बग़ौ। हाज़ा इब्राहीम ख़लीलुल्लाह कान ख़ालियन अनिल क़ुव्वतिल माद्दिय्या, लाकिन्नहु क़ाबल अन्नमरूद अज़्ज़ालिम अल-जाबिर अल-मुतकब्बिर, व कान मुतसल्लिहन बिल क़ुव्वातिल अज़ीमा, फ़तसल्लम लहु ख़ादिअन मक़हूरा व मात मौतन ज़लीला। हाज़ा मूसा कलीमुल्लाह जाअ लिमुक़ाबलतिही फ़िरऔनुल जब्बारुल लईमुल ख़बीस, व कान यतीरु बिजनाहिल किब्रि वल ग़तरसा, फ़कान यक़ूल अना रब्बुकुमुल आला, फ़क़द क़समहुल्लाहु तआला बिल असल हक़ीरति लिमूसा क़स्मा,
ومزقه تمزيقا وجعله عبرة لمن يكون خلفه ولقد نجيناك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وآمن خوفا ورهبا حين لا ينفع الإيمان وقال آمنت برب هارون وموسى. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنه بعث يتيما فقيرا خالفه صناديد قريش وكبراؤها ورؤساؤها من أبي جهل وأبي لهب من عتبة وشيبة خالفوا دينه وعذبوه عذابا نكالا، لكن محمدا صلى الله عليه وسلم ودينه غلب وفتح. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واستحق مخالفوه ومعاندوه باللعنة الأبدية. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. يا زملائي في الجامعة، الآن يلتفت عنان كلامي إلى الرجال التاريخية والشخصية الباهرة الذين لا ينتمون إلى السلسلة النبوية، بل إنهم نهجوا على منهج الأنبياء، نهجوا على التعليمات النبوية، نهجوا على المسلك المحبب عند الله تبارك وتعالى. إنهم عرفوا ذات الله عرفانا حقيقيا وتصبغوا بالصبغة الإلهية، فاتوا بالمعجزات المتحيرة التي تكون فوق حسبان الحاسبين وتجاوز الخيال المتخيلين. انظر إلى هذه الجماعة المقدسة من الصحابة الذين خرجوا للجهاد ويقودهم سعد بن وقاص، وعاقلهم البحر المتموج فألقوا أفراسهم في هذا البحر المتموج، وصار هذا البحر برية آمنة مطمئنة لهم، حتى الكفار من وراء البحر دهشوا وتحيروا وقالوا متعجبين ديو آمدند ديو آمدند. يا إخواني، ألم تكن محفوظة في أذهانكم الوقائع التاريخية المعجزة، الوقائع الثابتة في خلال تاريخنا الإسلامي؟ هي كثرة لا تعد ولا تحصى، لا يمكن لي أن أبينها إشارة في هذه الخطابة الضيقة المختصرة. هذه الصحراء الأفريقية وهي مملوءة بالوحوش الضارية والحيات الكبيرة، كيف خلت للجيش الإسلامي الذي أراد الإقامة فيها في زمن عمر رضي الله عنه تخلية سريعة، تخلية منقادة مضللة؟ يا أحبائي، إن كنتم تريدون اليوم أن يكون الكون وما فيه سجدا لكم وتباعا لديكم وهم داخرون متذللون كما تذللوا لأصحابنا وأسلافنا، فاعملوا بهذا الشرط القرآني ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قوم
फर फर उड़ी जा रही है, हर कौम फर फर उड़ी जा रही है, और जो चलती थी घुटनों के बल बढ़ी जा रही है। और एक कौम मुस्लिम तुझे क्या हुआ के, एक कौम मुस्लिम तुझे क्या हुआ के, सवारी से पैदल चली जा रही है। और ये दाढ़ी की दुश्मन हुई कौम ऐसी के, ये दाढ़ी की दुश्मन हुई कौम ऐसी के, मर्दों से औरत बनी जा रही है। आज के इस इजलास के हमारे मेहमान खुसूसी मेरे मुशफ़िक़ मुरब्बी असातिज़ाए किराम और मेरे हमनशी हम सफ़र साथियों, आज मुसलमान तनज़्ज़ुली की तरफ क्यों जा रहा है, जबकि कभी मुसलमान पूरी दुनिया की क़ियादत और पासबानी कर रहा था। वो मुसलमान जो कल तक समंदरों और हवाओं को अपने ताबे किए हुए था, आज वो जलील क्यों हो रहा है। वो मुस्लिम कौम जिसकी एक आवाज पर दरिंदों ने चंद लम्हों में जंगल के जंगल खाली कर दिए थे, आज एक चींटी भी उसका हुक्म मानने के लिए तैयार क्यों नहीं। वो मुसलमान जिनकी सूरतों को देखकर करोड़ों कुफ्फार ने इस्लाम कबूल किया था, आज उनकी सूरतों पर दहशत गर्दी का इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है। वो मुसलमान जिनकी अमानतों दियानत को देखकर दुश्मन भी अपनी जवान जवान लड़कियों को साल साल के लिए उनके पास छोड़ दिया करते थे, आज वो गद्दारी और खयानत के साथ क्यों मुत्तहम हो रहे हैं। वो मुसलमान जिसने कभी शेरों और चीतों से सवारी का काम लिया हो, आज वो गीदड़ों और कुत्तों से क्यों डरने लगा। आखिर मुसलमानों सोचो तो सही, ये इतना बड़ा इनकलाब क्यों आ गया। मेरे जहन में जब इन सवालात ने गर्दिश की और मैं परेशानी का शिकार हुआ, तो कुरान करीम की इस आयत करीमा में तशफ़ी बख्श जवाब मिला, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेहतरीन नमूना है। जब तक मुसलमान नबी के तरीके पर था तो कामयाब था, जब तक मुसलमान सहाबा की इत्तिबा कर रहा था तो हिदायत पर गामज़न था, जब तक मुसलमान कुरान और सुन्नत की रोशनी में फैसला करता रहा, दुनिया उसके फैसले को मानती रही। जब तक मुसलमान नबी के तरीके को नहीं भूला था तो दुनिया की कोई सुपर ताकत भी उसका मुकाबला न कर सकी। और यही वजह थी कि अगर वो मरे भी तो कामयाबी की मौत मरे। और आज जबकि मुसलमानों ने नबी के तरीके को छोड़ दिया, कुरान और सुन्नत को भुला दिया, सहाबाए किराम की इत्तिबा को हकीर समझा, कुरान और हदीस के फैसले को नहीं माना, तो बतलाओ ये जिल्लत के गहरे गार में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा। ये हलाक नहीं होगा तो फिर और क्या होगा। गयूर नौजवानों, आबे ज़र से लिखे जाने के काबिल ये बात है कि आज अगर मुसलमान परेशान हुआ तो नबी के तरीके को छोड़ने की वजह से हुआ। आज मुसलमान अगर परेशान हुआ तो नबी के तरीके से एराज करने की वजह से हुआ। आज मुसलमान अगर मकरूज हुआ तो सुन्नत पर ना अमल करने की बिना पर हुआ। आज मुसलमान पर दूसरी कौम अगर मुसल्लत हुई तो सहाबाए किराम की राह से रूगर्दानी की वजह से हुई। आज मुसलमान हालात हाजरा में बम, मिसाइल और गोलियों का निशाना बनाया गया तो वो नबी की सुन्नत जिहाद को छोड़ने की वजह बनाया गया। मुसलमानों, आज हमें तो राहत व आराम से इतनी फुर्सत नहीं कि मुताला करें, वरना तो जदीद साइंस और सुन्नत नबी जैसी किताबों का मुताला करके देखो, दसियों बिसियों वाक़यात तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे कि दुश्मन इस्लाम यहूद व नसारा कितनी तेज़ी के साथ सुन्नतों को अपनाती जा रही है। यहाँ तक कि उन्होंने बैतुल खला में जाने की सुन्नतों को भी नहीं छोड़ा।
मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अनहिकुश शवारिब वाफुल्लुहा, मूंछों को अच्छी तरह पस्त करो और दाढ़ी को बढ़ाओ। आज मुसलमानों ने इसका उल्टा करना शुरू कर दिया। नबी ने फरमाया था अफशुस सलाम, सलाम को रिवाज दो। आज मुसलमानों ने इसको भुला दिया। नबी ने फरमाया था फत्तकु दुनिया, दुनिया से बचो। आज मुसलमान तो दुनिया के पीछे पड़ा हुआ है। मुसलमानों, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत से एराज करके हुब्बे नबी का दावा करते हो तो आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान सुनते जाओ। नबी ने फरमाया मन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत को छोड़ बैठा उनसे कह दो कि मेरी उम्मत की फहरिस्त से निकल जाए। जहां चाहे जाए, जो चाहे बन जाए, यहूदी बन जाए, नसरानी बन जाए। आज मुसलमान इतना गिर गया कि वो यहूदो नसारा जो कल तक अपने मुकदमे मुसलमानों की अदालत में हल कराया करते थे, आज वो नाइंसाफी और बुरे कामों में ए मुसलमान तेरी मिसाल पेश करने लगा है। मुसलमानों, जरा सोचो तो सही, आज तुम तनज़्ज़ुली की किस दर्जे पर पहुंच चुके हो। किसी ने तुम्हारे हाल पर अफसोस करते हुए कहा है कि मुसलमानों क्या से क्या हो गए तुम, मुसलमानों क्या से क्या हो गए तुम, अभी जागे थे अभी सो गए तुम, अभी जागे थे अभी सो गए तुम। आज जो कुछ भी दुनिया के अंदर हो रहा है, जितनी मुसीबतें पैदा हो रही हैं, इन सब की जड़ आखिरत का खौफ और मौत की याद का ना होना है। वरना तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन की ज़िंदगियों को देखो, कितने आराम और सुकून के साथ गुजरती हुई नज़र आती है। वजह क्या थी? वजह सिर्फ ये थी कि उनकी तरबियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी और उनके दिलों पर हर वक्त मौत और आखिरत का खौफ सवार रहा करता था। क्योंकि देखिए, वो अबू बकर जिनको अल्लाह ने दुनिया में जन्नत की बशारत सुना दी हो, वो अबू बकर जो हरदम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत में रहने वाला हो, सफ़र में आपके साथ, हैदर में आपके साथ, वो ज़ात जो गार के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, लहद के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, वो ज़ात जो हौज़े कौसर पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होगी, वो अबू बकर जो पहला मददगार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद ज़ंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक, नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, बशर की शराफत का मैयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था, वो सारे का सारा था कुरान जैसा, खुदा का था एक एक फरमान जैसा। खुदा उस पे राजी हुआ, वो खुदा पर कहे कुदसी आमीन उसकी दुआ पर। वही सानियसनैन काहे मुखातिब, उसी के लिए गए बड़े सम्माराकिब। झुकाता था नजरे उमर उसके आगे, खड़े हो कशामो ज़हर उसके आगे। वो कैसे बना है खुदा जानता है, वो कितना बड़ा है खुदा जानता है। वो अबू बकर जिनको अल्लाह ने अपने नबी के साथ मिलाकर पुकारा हो, जिसको नबी ने सिद्दीक का लक़ब दिया हो, उस शख्स का आलम यह था कि घास का एक तिनका उठाकर यूं दुआ किया करता था, काश के मैं ये होता, काश के मैं किसी मोमिन के बदन का बाल होता, काश के मैं मेरी वालिदा ने मुझे जना ही ना होता। अल्लाहु अकबर, क्या खौफ था खुदा का और कैसी बेनफ्सी थी आधी दुनिया पर हुक्मरानी करने वालों की। मुसलमानों, बतलाओ, जब क़यामत की दिन जहन्नम की तपिश की वजह से तुम्हें प्यास लगेगी और तुम्हारी ज़बान प्यास की वजह से सीने पर आ पड़ेगी, तुम पानी 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 पुकारोगे, फिर तुम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर भागोगे और पानी तलब करोगे। उस वक्त अगर नबी ने अपना चेहरा फेर लिया और यूं कह दिया कि ये मेरे मुत्तबईन में से नहीं है, तो बतलाओ उस वक्त तुमको फरिश्तों के मार से कौन बचा सकेगा। मुसलमानों, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हर आदमी अपने निज़ाम हयात की हर
हर हर चीज़ पर नज़र सानी करे। अगर वह शैतानी और दज्जाली नज़र आए तो फ़ौरन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम हयात की तरफ लौट आए। मुसलमानों, आज भी अगर तरक्की चाहते हो तो सहाबा के नक्शे कदम पर अपने आप को गामज़न होना होगा, कुरान और सुन्नत के पाबंद बनाना होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दुनिया और आखिरत की तरक्कियात से माला माल फरमाए, आमीन। इलाही आज तू सिद्दीक सा ईमान पैदा कर दे, इलाही आज तू सिद्दीक सा ईमान पैदा कर दे, उमर फारूक सा कोई जरी इंसान पैदा कर दे। इलाही आज तू सिद्दीक सा ईमान पैदा कर दे, उमर फारूक सा कोई जरी इंसान पैदा कर दे, और जहां से गुम हो हया वहां उस्मा पैदा कर दे, जहां से गुम हो हया वहां उस्मा पैदा कर दे। अली मुर्तजा शेर खुदा की आन पैदा कर दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हटा दो रुखों से अब पर्दा, मुहम्मद मुस्तफ़ा मेरे। हटा दो रुखों से अब पर्दा, मुहम्मद मुस्तफ़ा मेरे। दिखा दो हक़ का आईना, मुहम्मद मुस्तफ़ा मेरे। दिखा दो हक़ का आईना, मुहम्मद मुस्तफ़ा मेरे। गुनहगारों की बख्शिश पर खुदा हो जाएगा राज़ी। गुनहगारों की बख्शिश पर खुदा हो जाएगा राज़ी। करेंगे हश्र में सजदा, करेंगे हश्र में सजदा, मुहम्मद मुस्तफ़ा मेरे। हटा दो रुखों से अब पर्दा, मुहम्मद मुस्तफ़ा मेरे। दिखा दो हक़ का आईना, मुहम्मद मुस्तफ़ा मेरे। माशाअल्लाह, बहुत खूब। तुम्हारे पाँव की मिट्टी मुक़द्दर से जो मिल जाए, तुम्हारे पाँव की मिट्टी मुक़द्दर से जो मिल जाए। बना लो आँख का सुरमा, बना लो आँख का सुरमा, मुहम्मद मुस्तफ़ा मेरे। हटा दो रुखों से अब पर्दा, मुहम्मद मुस्तफ़ा मेरे। दिखा दो हक़ का आईना, मुहम्मद
मुस्तफ़ा मेरे। जहाँ पर हज़रत जिब्रील की परवाज़ थमती है, जहाँ पर हज़रत जिब्रील की परवाज़ थमती है, वहाँ से आपका रास्ता, वहाँ से आपका रास्ता मुहम्मद मुस्तफ़ा मेरे। हटा दो रुख से अब पर्दा, मुहम्मद मुस्तफ़ा मेरे। दिखा दो हक़ का आईना, मुहम्मद मुस्तफ़ा मेरे। कसम अल्लाह की कुर्बान जाऊं ऐसी आँखों पर, कसम अल्लाह की कुर्बान जाऊं ऐसी आँखों पर। तेरा जो देख ले रोज़ा, तेरा जो देख ले रोज़ा, मुहम्मद मुस्तफ़ा मेरे। हटा दो रुख से अब पर्दा, मुहम्मद मुस्तफ़ा मेरे। दिखा दो हक़ का आईना, मुहम्मद मुस्तफ़ा मेरे। सरापा नूर के साचे मेरे रब ने तुमको ढाला है। सरापा नूर के साचे मेरे रब ने तुमको ढाला है। नहीं तुम सा कोई देखा, नहीं तुम सा कोई देखा। मुहम्मद मुस्तफ़ा मेरे दिखा दो हक़ का आईना, दिखा दो हक़ का आईना। मुहम्मद मुस्तफ़ा मेरे। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल खालिक़िल बारिइल मुसव्विर। अशहदु अन ला इलाहा इल्ला हुवा यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। व अशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन रसूलुल्लाहिस सादिक़ुल अमीन सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद। रईस الحفل المبجل وأساتذة الأجلاء وزملائي في الدرس، إن مما يسرني ويزيدني بهجة أن قمت بين أيديكم لإلقاء خطبة وجيزة حول عنوان الشباب هم أساس الأمة. يا شباب الأمة المحمدية، اليوم يرى كل منا ويشاهد
أن العالم الإسلامي يمر بظروف قاسية، يمر بأحوال أسفة. إنه يواجه اليوم موجات عنيفة من الظلم والجور، يواجه موجات شديدة من العصيان والطغيان. إنه يواجه أحداثا جسيمة، أحداثا كئيبة، أحداثا مقلقة مضجة. إنه محدق بأخطار كبيرة، بأخطار فادحة عظيمة، بأخطار شنيعة كئيبة. المؤامرات اليهودية والقوات الصهيونية تهجم عقر داره هجمات سافرة متواصلة، هجمات جائرة، هجمات همجية، هجمات وحشية، وتمطر أمطارا من القنابل والغازات السامات المهلكة، فتذهب آلاف وملايين من المسلمين ضحيتها، والعالم الإسلامي شرقا وغربا، شمالا وجنوبا يعيش عيشا ذليلا، عيشا حقيرا، عيشا مظلوما مقهورا، ولا طاقة له أن يقابل هذه القوات الخبيثة، يقابل هذه المؤامرات الصهيونية اليهودية، كأن الذل والهوان كتب له خلودا أبديا. يا زملائي في الدرس، إن العالم الإسلامي في هذه الظروف الراهنة والأخطار المحدقة شاخص بصره إلى شبان الأمة المحمدية، لأن الشبان هم أساس القوم، هم أساس الملة، هم مأوى الأمل والرجاء، هم الذين يحدثون انقلابا عظيما، هم الذين يؤرخون تاريخ المجد والكرم، هم الذين يؤرخون تاريخ العزة والوقار. إن الشباب هم الذين يقدمون نماذج متحيرة، نماذج عالية، نماذج شامخة بالغة، هم الذين يقدمون تضحيات مثالية فذة، هم الذين يعبرون قنطرة الأخطار والأحداث، هم الذين يلقون أنفسهم في بحار المصائب والفتن ويتنكبون عن ذكر العواقب جانبا. يا رفقائي في الجامعة، انظروا إلى التاريخ الإسلامي، إنه يخبرنا أن الشبان والفتيان هم الذين يأتون بالأعاجيب والأفاعيل، يأتون بالخوارق والمعجزات. هذا أبو جهل أكبر عدو للإسلام والمسلمين، أكبر مخالف للدين الحنيف، أكبر معاند لنبينا صلى الله عليه وسلم. إنه بذل مجهودات مكدسة، مجهودات مكثفة لإقلاع الدين القوي المستقيم. إنه قاد جهالة الجاهلين، ساس المعاندين المخالفين الذين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. إنه تولى بالقيادة الظالمة الفاجرة، بالقيادة المشركة الكافرة، بالقيادة الطاغية الباغية. لكن يا إخواني، أنا أسأل: من الذي هزم هذا الرئيس الباغي؟ من الذي قتل هذا الظالم الجابر؟ من الذي أدخله في نار جهنم؟ إنه لم يكن من الشيوخ الكبار، لم يكن من أبطال الأقوياء، لم يكن من أصحاب الوجاهة والسيادة. إنه كان من جنس الشبان، من جنس الفتيان، إنه كان من أقرانكم وأعماركم. يا إخواني الأخيار، كل منا يقرأ سورة الكهف. إن أصحاب الكهف هم الذين خالفوا الحكومة الجائرة في زمانهم، خالفوا القيادة الباغية،
خالفوا القيادة المشركة الكافرة إنهم تحملوا المصائب والمخاوف في هذا السبيل حتى لجأوا إلى الكهف والغار. يا إخواني، هؤلاء الأصحاب من الكهف من كانوا؟ إنهم كانوا فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وإنهم أعلنوا إعلانا سافرا في دياجير الكفر والشرك، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. يا إخواني، هذا علي رضي الله تعالى عنه، إنه ينام على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم في ليل الهجرة، والكفار اللئام يتربصون للقضاء على حياة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أسامة بن زيد إنه يتولى قيادة جيش المسلمين إلى الروم، وعاد وقد أدى دورا فعالا ملموسا في خدمة الإسلام وعزته. وانظر إلى هذا الأمر الخارق البالغ السامي المثالي الذي قدمه إسماعيل ذبيح الله إطاعة لأبيه ورب العالمين وكان هو صبيا: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أكتفي بهذه المناسبة بهذه الكلمات. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم। तमाम इश्क़ व मोहब्बत की यूं कहानी कर, तमाम इश्क़ व मोहब्बत की यूं कहानी कर, तू इस चमन की लहू देकर बाग़बानी कर। हज़ारों बार नशे मन बने उजड़ जाए, हज़ारों बार नशे मन बने उजड़ जाए, मगर चमन पे न यारब कभी ज़वाल आए। मुअक्कर सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, मेहमानान इज़ाम और मेरे हम सफ़र साथियों, आज मैं जिस मौजू को लेकर इस बारोनक मजलिस में हाजिर हुआ हूँ वो किसी भी फ़र्द बशर से मख्फी नहीं। वो मुतहर्रिक मौजू है मदारिस इस्लामिया ज़ालिमों के नरग़े में। हज़रात, जब हम कुरान और हदीस की गिरा कदर तालीमात पर बहस करते हैं, उसकी बारीक बीनी को फ़हमो इदराक के मंबा से टकराते हैं, पेचीदा मसाइल को मुस्तंबत दलाइल से साबित करते हैं, महासिन व मनाक़िब बयान करते हैं, उलमाए कराम से दर्स दीन लेते हैं, मुफ्तियान इज़ाम से दरपेश मसाइल का हल मालूम करते हैं, क़ुर्राए कराम की क़िराअत समात करते हैं, अदीबों के बदी उसलूब पर नाज करते हैं, मुहद्दिसीन से हदीस के रुमूज़ व औक़ाफ़ पर बहस तवील का सिमा होता है, तो हमारे जहन में बैक वक्त एक बात रक़्स करने लगती है कि दीन के मतवाले हर शोबे में हुस्न अंदाज से अपनी जिम्मेदारी का पूरा सबूत दे रहे हैं। इसके नतीजे में वो कभी अपने कलाम से क़रिया को महसूस करते हैं, तो कभी पहाड़ों की चोटियों पर उसकी तबलीग करते हैं, तो कभी दरिया और समुंदरों के साहिल पर उसकी तर्जुमानी करते हैं, तो कभी शहरों और कस्बों को उससे मुतासिर करते हैं। इन मुशाहदात के बाद ये सवाल पैदा होता है कि आखिर उन्होंने इतना आला और उम्दा फ़न कहाँ से हासिल किया,
उसका मरकज़ और मंबा कहाँ है? वो कौन सा मकाम है जहाँ इतने कीमती जवाहिर मिलते हैं? वो कौन सा कारखाना है इसमें बातिल क़ुव्वतों से टकराने का अज़्म और हौसला रखने वाले अफराद की सनअत का सिलसिला जारी है? तो हमारा ज़हन यही फैसला करता है कि दुनिया दारुल असबाब है, यहाँ बग़ैर सबब का सहारा लिए हुए कोई दीनी या दुनियावी कारवा कामयाबी और कामरानी से हमकिनार नहीं हो सकता। चुनांचे जब हम तफ्तीश करते हैं तो यही मालूम होता है कि मदारिस इस्लामिया का वजूद व बका ही उनकी ज़ेबाइश आरइश करता है और उनको परवान चढ़ाता है। यहीं से हमारे दीनी व मिली तशख़्ख़ुस के आलम बरदार नशोनुमा पाते हैं, उन्हीं की तुफ़ैल हमारी दीनी रहनुमाए पाया तकमील को पहुँचती है। चुनांचे ही इस्लाम में फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम के मिस्दाक़ को जन्म देते हैं, यही तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन के मतवालों को जन्म देते हैं, यहीं से गाज़ी फ़ी सबीलिल्लाह तैयार होते हैं, यहीं से आलिम बाक़ार पैदा होते हैं, यही दीन मुहम्मदी के परस्तार जन्म लेते हैं। यही कौम मुस्लिम की शान और पसमुर्दा क़ुलूब की शगुफ्तगी है। लेकिन मैं हसास कमतरी का शिकार हो जाता हूँ उन लम्हात में जब इन दीनी क़िलओं पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है, उनके पाक दामन को दागदार किया जाता है, उनकी खूबियों को खामियों में तब्दील करके पेश किया जाता है, उनकी रानाइयों को मायूब बताया जाता है। इतने ही पर बस नहीं बल्कि उनको मनपसंदी की जगह दहशतगर्दी की आमाजगाह बताया जाता है। इन नाजुक लम्हात में भी कौम मुस्लिम तमाशाई बनी बैठी है। बल्कि बिला मुबालगा ये कहा जा सकता है कि कुछ बदनसीब तबका वो है जो खुद को मुद्दई ईमान कहता है, उसकी रफ्तार और गुफ्तार में दीनी जाज़िबत नजर आती है, लेकिन वो अपने दावे में सिर्फ कौल ही तक महदूद है और उसकी ज़बान भी मदारिस इस्लामिया के खिलाफ बर्क़ रफ्तारी के साथ चलती है। चुनांचे अपने जज्बात में बेकाबू होकर कह देता है कि मुसलमानों का इन मदारिस से क्या फ़ायदा कि उन पर खासी रकूम खर्च करते हैं, उनकी आबियारी में अपना कीमती माल गंवाते हैं। अगर उनकी जगह कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ खोली जाए तो शायद कौम मुस्लिम तरक्यात का जीना तय कर सकती है, लेकिन जब तक ये मदारिस रहेंगे मुसलमानों की तरक्की का ख्वाब देखना बेसूद है। हजरात, अब आप खुद फैसला करें, जब खुद अपने गैरों जैसा सलूक करेंगे तो गैर इन मदारिस की अहमियत और इफादियत को क्यों कर समझ सकते हैं? उनके क़ुलूब कैसे मुतासिर होंगे? उनमें पैगाम मदारिस किस तरह रासिख होगा? लिहाजा आज मदारिस इस्लामिया शाकी है इन बहीखाहों और मद्दाहों से कि जिसने कभी उसके तहफ़्फ़ुज़ को अपना फ़र्ज़ मनसबी समझा था, लेकिन आज उससे ये कौम बिल्कुल खाली और आरी नज़र आ रही है। इन्हीं की क़ुव्वत और मोहब्बत और तड़प के नतीजे में हमारे अकाबिरीन का वजूद इस रुए ज़मीन पर हुआ। चुनांचे इन्हीं मदारिस ने मिल्लत इस्लामिया को हज़रत थानवी जैसा मुजद्दिद दिया, इन्हीं मदारिस ने हज़रत शेखुल हिंद जैसा मुजाहिद आज़ादी और वतन परस्त इस मुल्क को दिया, इन्हीं मदारिस ने हज़रत गंगोई जैसा फ़क़ीह मिल्लत इस कौम को दिया, इन्हीं मदारिस ने हुज्जतुल्लाहि फिल अर्द हज़रत नानोती को पोपो और पारसियों की सरकूबी के लिए तैयार किया। लेकिन अफसोस कौम मुस्लिम पर कि उसने इस नेमत उज़्मा की कदरदानी नहीं की, उसकी अहमियत से वो रोशनास ना रही। जबकि गैरों ने इन मदारिस इस्लामिया ही के वजूद को इस्लामी शनाख्त का जरिया माना है। यही वजह है कि मदारिस इस्लामिया को जड़ से मिटाने के दर पे है। चुनांचे आए दिन बेबुनियाद इल्ज़ामात का बोझ इन बेकसूर मदारिस पर डाला जाता है और ताज्जुब की बात तो यह है कि उस इदारे को भी जंजीर में जकड़ा जाता है। इसके उम्दा कारनामों को इस मुल्क का कोई वतन परस्त कभी फरामोश नहीं कर सकता। लिहाजा उम्मुल मदारिस कौम मुस्लिम की धड़कन, आलिमों की आखिरी कड़ी दारुल देवबंद पर भी बेबुनियाद इल्ज़ामात का अंबार है, जबकि यहाँ के फुज़ाला का जम्मे गफीर वतन परस्ती और मुल्क के मफाद के खातिर अपनी जानो माल निछावर करने के लिए हमातन तैयार रहा और आज भी तैयार रहता है। इस बज़्म जुनू के दीवाने हर राह से पहुँचे यज़दा तक, इस बज़्म जुनू के दीवाने हर राह से पहुँचे यज़दा तक, है आम हमारे अफसाने दीवार चमन से जिंदा तक। 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गेसुए बर हमको,
100 बार संवारा है हमने इस मुल्क के गैसुए बरहम को, ये अहले जुनू बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। लिहाजा अगर तुम इस बात के ख्वाहा हो कि इस मुल्क का हर फर्द चैन और सुकून की ज़िंदगी बसर करे, उसके हसीन ख्वाबों का गुलदस्ता न मुरझाए, तो उसके लिए मदारिस रहने दो। हमारे दीनी क़िलओं पर इल्ज़ाम तराशी ना करो, उनकी असल शबीह को ना बिगाड़ो, बल्कि तुम्हारे हक़ में यही बेहतर है कि तुम भी इस मिशन में शामिल हो जाओ, क्योंकि तुम्हें अभी उनके अहमियत का इल्म ही नहीं। ख़िज़ा परस्त तुझे कुछ खबर नहीं इसकी, ख़िज़ा परस्त तुझे कुछ खबर नहीं इसकी, कहाँ खुलूस के पौधे लगाए जाते हैं। ये मदरसे हैं इन्हें तू हक़ारतों से न देख, ये मदरसे हैं इन्हें तू हक़ारतों से न देख, यहाँ मुल्क के सिपाही बनाए जाते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलविदा अलविदा मादरे इल्म फन, तू है ईमानो दी का हसीबाकपन। अलविदा अलविदा मादरे इल्म फन, तू है ईमानो दी का हसीबाकपन। तू है फसले बहारा चमन दर चमन, तू दरख्शिंदा तारों की एक अंजुमन। तू है रश के यमन, तू है अर्ज़े अदन, पेड़ पंछी तेरे वजद में नगमाज़न। अलविदा अलविदा मादरे इल्म फन, तू है ईमानो दी का हसीबाकपन। जैसे तारों की जुर्मुट में माहे मुबी, गुलसीता में हो जैसे गुले यासमी। फसले गुल में कोई नगमाए दिल नशी, है यहाँ पर शोएब से जलवा फगन। अलविदा अलविदा मदरे इल्म फन, तू है ईमानो दी का हसीबाकपन। किसने गुंजों को ज़ौक़े तबस्सुम दिया, बेनवाओं को हुस्ने तरन्नुम दिया। शाहिदो अब्दे रब ज़द की है अता, और अफ़रोज़ो तौफ़ीक़ की है लगन। अलविदा अलविदा मदरे इल्म फन, तू है ईमानो दी का हसीबाकपन। लो जी गुलशन से रुख़सत का वक्त आ गया, हाँ गमे हिज्र पल को तलक आ गया। याद आएगा अबू बकर लहजा तेरा, और सुफियान का सोज़ो साज़े सुखन। अलविदा अलविदा मदरे इल्म फन, तू है ईमानो दी का हसीबाकपन। शाहनवाज़ आप थे ठंडी पूर्व
हलवाइया, अब्दुल अजीज ते गुल की अंगनाइया, कैसे भूलेंगे हारिस की रानाइया, और शोएब भाई का खुल्के हसन। अलविदा अलविदा मदरे इल्म फन, तू है ईमान दी का हसीबाकपन। भाई साजिद व सद्दाम थे इज़्ज़े जा, दो सईद और दोनों ही थे शादमा, रुतबा हारी थी नागाह आई खिजा, हम पे साया करे रहमते ज़ुल्मीनन। अलविदा अलविदा मदरे इल्म फन, तू है ईमान दी का हसीबाकपन। नूरुल इस्लाम है मरकज़े इल्मे दी, कहकशा चांद तारों का एक हमनशी, हल्का इल्म में मोतियों का नगी, ता क़यामत महकता रहे ये चमन। अलविदा अलविदा मदरे इल्म फन, तू है ईमान दी का हसीबाकपन। लम्हा हिज्र है और आँखें हैं नम, उम्र भर के लिए है जुदाई का गम, तालिबे अफ़्व है अहले गुलशन से हम, पुरमासी खता कार नंगे चमन। अलविदा अलविदा मदरे इल्म फन, तू है ईमान दी का हसीबाकपन। हर नफस बंदगी में रहे हम मगन, सुन्नते शाहे आलम हो अपना चलन। आगाही इल्मो इरफान से हो लगन, राहे हक पर सदा हम रहे गामज़न। अलविदा अलविदा मदरे इल्म फन, तू है ईमान दी का हसीबाकपन। अलविदा अलविदा मदरे इल्म फन, तू है ईमान दी का हसीबाकपन। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला